अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज मैं लेकर आया आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि कंप्यूटर के मेजर पार्ट्स कितने होते हैं और मेजर पार्ट्स का काम क्या क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर के मुतालिक हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के टोटल मेजर पार्ट्स कितने हैं, तो आइए देखते हैं। देयर आर 4 मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टोटल 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर, उसके बाद है सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर। देयर आर 4 मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सो दीज आर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर। सो लेट्स कम टू नो व्हाट इज हार्डवेयर। आइए जानते हैं कि हार्डवेयर क्या चीज़ है। हार्डवेयर यानी कि फिजिकल पार्ट ऑफ टच रिलेटेड टू कंप्यूटर, यानी कि ऐसा पार्ट जो कंप्यूटर के साथ रिलेटेड हो जिसे हम टच कर सकें, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एलसीडी हो गई। ये सारे पार्ट्स कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये एक पेन है, इसे मैं टच कर रहा हूँ लेकिन ये हार्डवेयर नहीं होगा क्योंकि ये कंप्यूटर के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कि जो हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं वो है कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सीपीयू, ETC, यानी कि और भी वो चीज़ें जो कंप्यूटर के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, तो पहला मेजर पार्ट था हार्डवेयर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, यानी कि हिदायतों का कुछ ऐसा मजमुआ जिनकी मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता हो। एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि जिनकी मदद से प्रोग्राम रन करता हो, यानी कि चलता हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कि सॉफ्टवेयर ये बताता है कि उसे क्या करना है कंप्यूटर को और किस तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म करना है। और सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर की नीड होते हैं, यानी कि यूजर्स नीड। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको सिर्फ यूजर इस्तेमाल करे, जिनके ऊपर सिर्फ यूजर ही काम करे, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो इन्हें यूजर ही इस्तेमाल करता है, ये कंप्यूटर के काम के सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरा होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर यूजर अपने ग्राफिक्स को डिजाइन करता है, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रा हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया। तो ये है यूजर की नीड के सॉफ्टवेयर, तो इन्हें हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरे नंबर पे आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर की नीड होते हैं, जिनकी मदद से कंप्यूटर चलता है, जिनकी मदद से कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है बायोस। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर जिस भी कंपनी का हो, जैसे कि डेल कंपनी का होता है, ठीक है, HP कंपनी, ये दोनों कंपनीज मतलब ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं हमारे पास। तो इन दोनों कंपनी में से अगर आप डेल के कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि सबसे पहले डेल का लोगो बना आएगा। ठीक है, नीचे उसका कंप्यूटर की कंपनी का नाम लिखा होगा कि ये जो कंप्यूटर है वो डेल कंपनी का है, तो उसे कहा जाता है बायोस। ठीक है, और बायोस जो होते हैं वो फ्रीमवेयर होते हैं। फ्रीमवेयर का मतलब ये होता है कि उन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते कंप्यूटर से, यानी कि जहां पर डेल लिखा आ रहा है, डेल का लोगो आ रहा है, उसकी जगह पर हम अपना तस्वीर नहीं लगा सकते, उसकी जगह पर हम अपना नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि वो फ्रीमवेयर्स होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यहाँ पर विंडो भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि विंडोज 7 हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 11। अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो 11। ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास जो लेटेस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम वो 11 होता है। हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। आपका कंप्यूटर एक ब्लैक स्क्रीन ही शो करेगा अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होगा। इवन आप देख लें कि आप जो मोबाइल फोन्स यूज़ कर रहे हैं
इनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इनके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप लोगों ने तो कभी नहीं सोचा, इस बारे में कभी देखा भी नहीं होगा कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। जी बिल्कुल, मोबाइल भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। मोबाइल में अगर आपके पास एंड्रॉयड सेट होता है कोई भी, तो उसका आप अगर फाइल मैनेजर में जाएंगे तो वहां पर एक फोल्डर आपको मिलेगा एंड्रॉयड के नाम का। जी गाइस, एक फोल्डर आप लोगों को मिलेगा एंड्रॉयड के नाम का, ठीक है। ये जो एंड्रॉयड होता है ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चाहे आप ओप्पो का मोबाइल यूज कर रहे हैं, वीवो कंपनी का यूज कर रहे हैं, टेक्नो कंपनी का यूज कर रहे हैं, या कोई भी कंपनी आप यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होता है। और जो आईफोन मोबाइल होते हैं उनके अंदर एंड्रॉयड नहीं होता, उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, उनका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आइए चलते हैं हम आगे। तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर की नीड होता है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर की नीड होते हैं। उसके बाद जो तीसरा मेजर पार्ट आ जाता है कंप्यूटर का, वो है डेटा। डेटा इज अ रॉ मटेरियल, डेटा कैन रीड, राइट एंड स्टोर। डेटा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। डेटा को हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डेटा को हम लिख सकते हैं, डेटा को हम स्टोर महफूज भी कर सकते हैं, पर डेटा को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि डेटा की कोई मीनिंग ही नहीं होती। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डेटा जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती, ठीक है। उसके बाद डेटा के भी दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। एक होता है रॉ डेटा, ठीक है, दूसरा है यूजफुल डेटा। रॉ डेटा जो है हैज नो मीनिंग, यानी कि इसकी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने एक वर्ड लिखा है, ठीक है, ये एक मैंने वर्ड लिखा है PALPE, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही। और उसके बाद है यूजफुल डेटा। यूजफुल डेटा यानी कि मीनिंगफुल डेटा। इसका मैंने एग्जांपल दिया है, मैंने इसी वर्ड को यूजफुल में कन्वर्ट किया है, एप्पल बनाया, और एप्पल की माना आप लोगों को पता है, एप्पल यानी कि सेब, यानी कि इसकी एक माना निकल रही है। तो ये हमारी यूजफुल डेटा। तो उसके बाद जो लास्ट जो टाइप है मेजर पार्ट्स का, वो है यूजर। यूजर यानी कि वो जो कंप्यूटर को चलाता हो, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एनी पर्सन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर, यानी कि कोई भी बंदा जो कंप्यूटर पर वर्क करता है, कंप्यूटर को चलाता है, उसे हम यूजर ही कहते हैं। तो गाइस, ये चार मेजर पार्ट्स थे जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, जिनके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हार्डवेयर हटा देंगे अपने कंप्यूटर से, हार्डवेयर में आपका माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, LCD आ गई, तो भाई आपका कंप्यूटर ही नहीं बचेगा। ये सारी चीजें तो हार्डवेयर में आ रही है जिससे हम टच कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आ रहा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मेन एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम विंडो कहते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर ही हटा देंगे तो फिर किस तरीके से आपका कंप्यूटर ऑन होगा, फिर तो वो ब्लैक स्क्रीन ही शो करेगा। उसके बाद आ जाता है डेटा। कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए डेटा की बहुत जरूरत होती है। अगर डेटा नहीं होगा तो हम कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। डेटा आप ऐसा समझ लें कि डेटा को हम इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, जो यूजर की तरफ से कंप्यूटर को दी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अगर किसी फाइल को सेव करना है तो आप Ctrl+S प्रेस करेंगे, ये भी एक डेटा है। या फिर आप अपनी पिक्चर्स कंप्यूटर में रखते हैं, या वीडियोस कंप्यूटर में रखते हैं, या कोई भी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अगर कंप्यूटर में रखते हैं तो वो आपकी डेटा होती है। तो अगर गाइस हमारे पास ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं और चौथे नंबर पे यूजर अवेलेबल नहीं होगा, तो कंप्यूटर खुद ब खुद तो ये चीजें परफॉर्म नहीं करेगा ना। कंप्यूटर खुद ब खुद तो वर्क नहीं करेगा, कंप्यूटर खुद ही ऑन नहीं होगा। उसे ऑन करने के लिए, उसे रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक यूजर की जरूरत बिल्कुल होती है। तो ये थे हमारे टॉपिक आज के मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मजीद